Good morning, students. Today we will start new chapter 9, reproduction in animals. You know very well what is the definition of what is reproduction. आपको मालूम है कि जो every organism have a definite lifespan, मतलब वो एक बार आया है दुनिया में तो उसको जाना ही है, चाहे वो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, वो हमेशा यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशली फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड। इज़ इट क्लियर? क्योंकि यदि सब अगर कोई जाएगा नहीं और नए जनरेशन पैदा होती जाएगी तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन इज़ ए essential for continuity of life. There are two modes of reproduction. One is sexual reproduction, दूसरा asexual reproduction. First we will study about sexual reproduction. Sexual reproduction involves fusion of gamete from two different parents which results in the formation of a new organism that resembles the parent but it also different in many ways. तो sexual reproduction में मेल और फीमेल गैमिट्स जो होती हैं उनका फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है एंड अ न्यू गैमिट और यू कैन से यंग वन इज़ फॉर्म। ठीक है, इससे न्यू बेबी बॉर्न होता है। तो हाउ इट इज़ फॉर्म? बाय द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। मेल गैमिट जो होते हैं दे आर कॉल्ड स्पर्म्स एंड फीमेल गैमिट्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड ओवम। बाय दिस फिगर वी कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। तो स्पर्म्स इस टाइप की स्ट्रक्चर होता है, ओवम इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। व्हेन दे fuse together then fertilization takes place. Due to fertilization, after fertilization zygote is formed, then embryo is formed and then new individual is formed. There are two types of fertilization. One is external fertilization, another is internal fertilization. External fertilization takes place in outside the female body and internal fertilization takes place inside the female body. Eggs and sperms both are released outside in water at the same time. Fertilization takes place in the water outside. यहाँ पर internal fertilization में sperms are deposited in the body of female. Fertilization generally takes place in the oviduct of family. In external fertilization, chances of fertilization are very low and so huge number of eggs are produced. And here chances of fertilization are very high, hence very less number of eggs are produced. तो एग्जाम्पल है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के, जैसे फिश, फ्रॉग एट्सेट्रा, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग। नाउ पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो बाय फिगर वी कैन एक्सप्लेन ईजली। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वन इज टेस्टिस, सेकेंड इज स्पर्म डक्ट, थर्ड वन इज यूरेथ्रा एंड फोर्थ इज पेनिस। ये दिख रहा है आपको। तो ये जो होता है टेस्टिस होता है, सबसे पहले टेस्टिस है, ये आउटसाइड द बॉडी होता है। 2 बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके दोनों टेस्टिस से एक ट्यूब जाती है। दे आर कॉल्ड स्पर्म डक्ट्स, दे आर ओपन ऑन ओपनिंग दैट इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा। आप दिख रही है, यूरेथ्रा से एक और ट्यूब आती है दैट इज़ फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, और ये जो ट्यूब हैं दोनों ये पेनिस में खुलती हैं। तो पेनिस से ये जो टेस्टिस होती है इट प्रोड्यूस स्पर्म्स। ये जो स्पर्म डक्ट होती है ये स्पर्म कैरी करती है और यूरेथ्रा में जाती है। यूरेथ्रा से ही यूरिनरी ब्लड से यूरिन पास होता है और ये पेनिस से रिलीज़ होते हैं। इज़ इट क्लियर? बाकी आप रीडिंग करेंगे इसको तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो होता है इसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का। इसमें एक हेड होता है, एक मतलब फ्लेक्सिबल सी टेल होती है और मिडिल पार्ट होता है। हेड में न्यूक्लियस होता है जिसमें सारी न्यूक्लियर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं, और जो टेल होती है उसमें फ्लैजला, इट कंटेन्स फ्लैजला जो कि मोटिलिटी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, जिसके कारण वो मूवमेंट होता है उसका। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए फिगर ये है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 2 ओवरीज होती हैं। ये 2 ओवरीज हैं। ये 2 ओवरीज जो होती हैं इनके जो दोनों ओवरी से ओविडक्ट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। ये जो हैं ये दोनों ही यूट्रस में खुलती हैं, जो वॉर्म होती है, मदर वॉर्म होती है, और ये जो है वॉर्म में ये ओवरी जो है ओवम प्रोड्यूस करती हैं, और ये जो ट्यूब मतलब ओविडक्ट के बाद यूट्रस से एक ट्यूब जा रही है, ये कहाँ पर होती है? वजाइना में खुलती है। तो यहाँ पर इसके 4 पार्ट्स हैं, दिख रहा है आपको। ओवरीज,
There are two ovaries present in the body near the kidneys. Ovary produce the female gametes. Female gametes eggs होते हैं. इससे oviduct जो होती है, there are two oviducts, one on each side of ovary that they receive mature eggs as they release from the oviducts and carry them from ovary to uterus. Uterus, the thick-walled muscular organ in which both the oviducts open. The uterus, the development of a baby takes place for 9 months during pregnancy. Uterus में baby जो होता है 9 month के लिए development होता है. And vagina, uterus opens into narrow tubular structure called vagina. Vagina receives sperms of the male during mating and serves as a birth canal during the birth of a child. स्ट्रक्चर ऑफ एग इस टाइप का होता है, एक सर्कुलर टाइप स्ट्रक्चर होता है. इसमें बीच में एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है और इट इज़ कवर विद मतलब जो ओवम है इट इज़ ए कवर्ड बाय अ सेल. तो यही आपको बता दिया. स्पर्म जो होता है इट इज़ मेल गैमेट. Difference between sperm and ovum: it is a male gamete, it is female gamete, it is produced in the testes, it is produced in the ovaries, it has a head, middle piece and tail, it is circular or oval in shape. Now fertilization process. What is fertilization? जैसे कि मैंने पहले बताया है, the process of fusion of an ovum with a sperm is called fertilization. हम internal fertilization पढ़ रहे हैं क्योंकि ह्यूमन बींग में internal fertilization होता है. internal fertilization में देखिए फिगर से आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हो. ये एक ओवम है, ये स्पर्म्स हैं. देखिए उसके चारों तरफ अटैक कर रहे हैं. स्पर्म में आपको बताया है कि जो हेड पार्ट होता है उस पर न्यूक्लियस होते हैं और ओवम में न्यूक्लियस ये होता है. स्पर्म के न्यूक्लियस और ओवम के न्यूक्लियस दोनों फ्यूज़ होते हैं और दे फॉर्म ज़ायगोट. ठीक है. द स्पर्म रिलीज इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल वो मूव ऑफ द यूट्रस एंड देन द ओविडक्ट्स. If an ovum is present, the oviduct, only one sperm fertilizes an ovum. During fertilization, the nucleus of a sperm fuses with the nucleus of an ovum to form a single nucleus. The cell form is called zygote. इस zygote का formation हो गया. Zygote is a single cell with single nucleus having hereditary material. इस zygote में क्योंकि ये दोनों के ही फ्यूज़न से मिलता है, मेल और फीमेल के, तो पेरेंट्स के मेल मतलब मदर और फादर के दोनों की ही करेक्टरिस्टिक इस zygote में होती है. नाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. जो ज़ायगोट होता है इट इज़ फर्स्ट सेल ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल एंड यहाँ पर उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड इम्प्लांटेशन. Immediately after fertilization, the ovida, the zygote starts dividing repeatedly and gives rise to a ball of cell. ठीक है. इस तरह से बॉल ऑफ सेल 7 to 8 days में ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. इस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. It takes about 7 to 8 days after fertilization for an embryo to get implanted to the thick wall of uterus. Formation of placenta. After implantation, a connection called placenta gets formed between an embryo and the mother. From placenta, a developing embryo gets. मतलब ये placenta जो होता है ये मदर की जो चाइल्ड होता है बेबी होता है उसकी बॉडी से अटैच रहता है और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. मतलब जो मदर खाना खाती है वो डायरेक्ट वो उसको प्रोवाइड करती है थ्रू प्लेसेंटा. इसके बाद बात आती है फॉर्मेशन ऑफ फिटस. ज़ायगोट बन गया, फिर फिटस हो गया. व्हेन एम्ब्रियो, ये मदर वॉम में होता है, यूट्रस में होता है. व्हेन एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्रस इट ग्रेजुअली स्टार्ट्स टेकिंग द शेप. फॉर्मेशन ऑफ हैंड्स, मतलब उसमें उसकी शेप आनी शुरू होती है, उसका हेड बनना शुरू होता है, उसके बॉडी पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं और इसमें इसके लिए 38 वीक्स और 9 मंथ्स लगते हैं और प्लेसेंटा के थ्रू वो मदर की बॉडी से उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है. तो ये पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट है. इस तरह से डिफरेंस है ज़ायगोट, एम्ब्रियो एंड फिटस में. ज़ायगोट जो होता है ये फ्यूज़न से बनता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के और इट इज़ द फर्स्ट सेल फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. इट इज़ अ सिंगल सेल एंड माइक्रोस्कोपिक. उसके बाद एम्ब्रियो है फॉर्म्ड आफ्टर रिपीटेड division of zygote. It refers to early stage of development till about 2 months after fertilization and the baby features of an individual are not developed. It looks like a ball of cell. और fetus जो होता है ये लास्ट स्टेज होती है. इसमें सारे पार्ट्स जो होते हैं वो